नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पिछले कुछ महीनों से किसानों का आंदोलन और फिर अब लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी चिंतित नजर आ रही है। इसके साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसानों की मौत यूपी चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ देगी, क्योंकि भाजपा के अंदर जो झटपटाहट दिख रही है उससे तो यही नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल रहे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावों के अलावा इस बैठक में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस इसे लेकर बेहद आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने देशव्यापी आक्रोश और विपक्ष की मांगों के बावजूद इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। हालातों को देखते हुए फिलहाल तो यही लग रहा है कि मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफा देने की कोई संभावना नहीं है। पिछले हफ्ते अपने बॉस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में मिश्रा ने कहा था कि वो और उनका बेटा मौके पर नहीं थे। मिश्रा ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो संख्या में छोटे हैं, लेकिन राज्य में चुनाव में जाति की बड़ी भूमिका को देखते हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व रखते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। भाजपा पहले ही ब्राह्मणों को लेकर विरोध झेल चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर पार्टी डैमेज कंट्रोल कैसे करे। मंत्री और उनके बेटे को लेकर पार्टी कार्रवाई का मूड भी बनाए तो डर रही है कि इसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। भाजपा के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। लखीमपुर हिंसा में मौतों और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर राज्य पुलिस की सुस्त प्रक्रिया की वजह से किसानों में अभी भी नाराजगी है। पार्टी के लिए अलग थलग पड़े किसानों और ब्राह्मणों के बीच किसी एक के साथ जाने का विकल्प है। राज्य की आबादी का 11% हिस्सा ब्राह्मणों का है और वो भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में बदली नजर आ रही है। प्रियंका हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आ रही हैं। लगातार लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर आक्रामक हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।